मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांदील। आज सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है। वह है भारत विभाजन के विभिन्न कारण। भारत विभाजन के विभिन्न कारण, कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो विभाजन हुआ, इसके पीछे क्या क्या उत्तरदायी कारण थे, किन किन कारणों के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और एक भारतीयों को कभी यह आशा नहीं था, विशेष करके कांग्रेसियों को, कि मतलब पाकिस्तान अपना मतलब अस्तित्व को बना कर रख पाएगा। इसीलिए वे लोग तो विभाजन को स्वीकार कर लिए थे, लेकिन यह एक स्थायी देश के रूप में ही अपने को ढाल पाया। तो यह जो विभाजन की जो मतलब कारण है, जिस कारण के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता के लिए यह परिणति लेकर आई कि 14 अगस्त 1947 को भारत को विभाजन का मार्ग अपनाना पड़ा। तो इस संबंध में जो विभाजन जो हुआ, क्यों विभाजन हुआ, इसके होने के पीछे क्या कारण थी, इस संबंध में विद्वानों के बीच अपना पृथक पृथक मत ये लोग अभिव्यक्त किए हैं। हमारे जो कांग्रेस के नेता लोग थे, वे लोग तो कहे हैं कि अंग्रेजों का जो नीति, फूट डालो शासन करो, ड्राइव एंड रूल, तो फूट डालो और शासन करो की जो नीति है, यह नीति हमारे भारतीयों के ऊपर ये लोग चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के मानवों में द्वेष की भावना पैदा होने लगी और विभाजन का कारण बनी। एकता, समता और सद्भाव की जो भावना थी, उसमें वे लोग फूट डालने का प्रयत्न किए हैं। साथ ही साथ हमारे यूरोप के जो लेखक, वे लोग कहे हैं, यूरोपीय लेखक, कि नहीं, भारत की अपनी जो भारत की जो मतलब अपनी कमजोरियां हैं, एकता की भावना नहीं, एकता की भावना को ये नहीं मतलब अपने नए जीवन में उतारने का ये प्रयास नहीं किए, बल्कि वैमनस्य की भावना को ये लोग अपना के रखे। हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य की भावना बना के रखे, परिणाम स्वरूप विभाजन का मार्ग बनने लगी। मुस्लिम लीग तो कहा है कि मुसलमानों के जीवन शैली और संस्कृति के, धर्म और संस्कृति के बचाव हेतु उससे प्रेरित होकर, धर्म के प्रति प्रेरित होकर पाकिस्तान की आवश्यकता मन में लाए और उसके लिए ये लोग लेने के लिए अपना निश्चय बनाए। वैसे तो कुछ विद्वानों का कहना है कि कांग्रेसियों का अलगाववादी नीति जो था, अलगाववादी नीति के परिणाम स्वरूप, या जिन्ना की हठधर्मिता, अली जिन्ना जो थे, उनके हठधर्मिता, अब्सेंटी ऑफ जिन्ना, इनका जो हठधर्मिता था, जिनके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान एक देश के रूप में
बना, भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान एक देश के रूप में बना। इसी जिन्ना के संबंध में तो वास्तव में तत्कालीन वायसराय जो माउंटबेटन थे, वे माउंटबेटन तो कहे हैं कि अगर जिन्ना बीमारी या किसी भी प्रकार के शारीरिक असुविधा के नाते 2 वर्ष पहले अगर उनका देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाता, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कदापि नहीं होता, क्योंकि वे इतने हठी स्वभाव के बन गए थे, इतने हट किए थे कि माउंटबेटन स्वयं मतलब अपने मुंह से कहें कि कोई मार्ग ही नहीं सूझा, कोई मार्ग और था ही नहीं भारत का विभाजन को रोकने का। अतः विवश होकर भारत को विभाजित करना पड़ा। तो ये जो साथ ही साथ और भी मतलब कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ लेखकों का कहना है कि नहीं, मुसलमान जो उच्च वर्ग के थे और मध्य वर्ग के थे, वे अपने स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ के लिए विभाजित देश का विभाजित करके अपना देश बनाने का वो ये संकल्प भी ले लिए थे, संकल्प किए थे कि जिससे विभाजित हो जाए तो हम लोग स्वार्थी बनेंगे। वो अपना स्वार्थ लेने के लिए, स्वार्थ के हैसियत से विभाजन के लिए वो ये आतुर थे। अतः जो भी कारण हो, उपरोक्त विभेद जो मतलब विभिन्न प्रकार की जो विचार, इन विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उसके एक कारण नहीं बल्कि इसके विभाजन के, भारत विभाजन के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायी कारण अंतर्निहित थी, जिन कारणों का अध्ययन, विश्लेषणात्मक अध्ययन निम्नलिखित प्रसंग में करेंगे। तो उसका 1 नंबर कारण है भौगोलिक दृष्टि, भौगोलिक दशा, जियोग्राफिकल रेशन। भौगोलिक उसका स्थिति क्या थी, दशा क्या थी, किस प्रकार की थी कि भारत का जो उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक बहुल मुस्लिम क्षेत्र है, उस क्षेत्र जो सटा हुआ है। अतः ये सटा हुआ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को एक मतलब अलग बना देने से, अलग बनने के लिए कोई विशेष असुविधा भी नहीं होगी। अतः मुसलमानों का जो मांग है, उस मांगों को ध्यान में रखते हुए इसको भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग कर देना ही अंग्रेजों या कांग्रेसियों ने अपना सही समझे, जो कि इसका पहला भौगोलिक स्थिति के चलते भौगोलिक की जियोग्राफिकल रेशन जो है इसका एक मुख्य कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक भावना का विस्तार, विकास, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म। मुस्लिम सांप्रदायिक भावना का जो विकास हुआ, किस प्रकार हुआ इसका विकास? भारत में हिंदू तथा मुस्लिमों की जो मतलब नेताएं 1857 के बाद से ही 1858 से ही मतलब ये लोग एक साथ मिलजुल कर संयुक्त रूप से अपने राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति प्रदान किए थे, एक साथ मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलके। तो इससे एक साथ मिलजुल के तो अपना किए थे। अंग्रेज यह अनुभव करने लगे कि इन लोगों में अगर फूट डालेंगे तो क्या होगा कि इन लोगों में शक्ति का विभाजन होगा, और शक्ति का विभाजन होगा तो मुझे मतलब अपना राजनीतिक लाभ होगी। इसीलिए ये तो अपना विभिन्न नीति का व्यवहार तो करने ही लगे। तो ये लोग एक साथ अपना जो मतलब आंदोलन को लंबे अरसे से एक साथ मिलजुल कर अंतिम स्थिति में स्वतंत्रता के समय तक पहुंचे, और उन लोगों को एक पूर्ण आशा मिली, अपेक्षा मिली। तो ये लोग अनुभव करने लगे कि हम लोग का जो हिंदू धर्म, हम लोग का जो मुसलमान धर्म है, इसी
मुसलमानों के प्रति उन लोगों का, हिंदुओं का विचार एक निकृष्ट दृष्टिकोण से देखना, हिंदू मुसलमान को मतलब विभिन्न प्रकार के नैतिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी मुसलमान लोग अपने कमज़ोर हो गए थे, कमज़ोर स्थिति में थे। और तो ये लोग अनुभव करने लगे, अगर हम लोग अपना एक अलग राज्य, अलग देश लेके अपने विकास नहीं करेंगे, अपना धर्म का विकास नहीं करेंगे, अपने वर्ग का विकास नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कभी भारत का मानव, हिंदू कभी हमारे साथ ये न्याय नहीं करेंगे। अली जिन्ना ने तो स्पष्ट रूप से वायसराय से अपना कहे थे कि मैं पाकिस्तान को अवश्य लेके छोड़ेंगे, लेंगे ही, क्योंकि 1938-39 की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं को देखिए, साथ ही साथ भारतीयों के कांग्रेसियों का जो विचार है, हिंदुओं का जो विचार है, वो विचार को देखिए। हमारे मुसलमानों के प्रति सदैव हम लोग मुसलमान को हिंदुओं के प्रति कभी हम लोग का सद्भाव बना रहा नहीं, और रहने की भी उम्मीद अभी कम है, क्योंकि हम लोग के गरीबता के, हम लोग के निर्धनता के प्रति या अशिक्षा के प्रति वे लोग कभी हम लोग उन लोगों के पास सामने प्रगति नहीं कर पाएंगे, अतः उन लोगों की कृपा का पात्र बन के ही रहना होगा। अतः ये लोग अपना संप्रदाय को, अपना जो मतलब मुसलमान संप्रदाय है, उस संप्रदाय के विकास का ये लोग विभिन्न प्रकार का अपना व्यवस्था लगाए, और सभी संगठित होकर भारत में अंग्रेजों के प्रति ये लोग सदैव अपना विचार को रखे। कांग्रेसियों के प्रति भी, तो कांग्रेसियों को तो ये प्रत्येक स्थान पर अपना स्थान पर अपना मतलब विचार रखे कि आप लोगों के हिंदुओं के साथ हम लोग मुसलमान कभी नहीं हम लोग रहेंगे, हम लोग को आप लोगों के प्रति सदैव कृपा पात्र बन के रहना होगा, हम लोग अलग राज्य और अलग देश हम लोग लेके रहेंगे। तो ये जो मतलब इसके लिए अपना मुसलमानों का जो मतलब विकास के लिए, मुसलमानों का जो मतलब अपना सांप्रदायिक भावना में एक उच्च विचार आया, उस विचार के परिणाम स्वरूप आगे चलकर क्या हुआ कि मतलब जैसे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मतलब अपना कार्यवाही ये लोग प्रारंभ किए, जिससे मतलब कार्यवाही मतलब चुनाव पद्धति जो है कि हम लोग का संप्रदाय क्या मतलब चुनाव होना चाहिए, ये लोग अपना भावना रखे कि हम लोग का कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सांप्रदायिक जो उन लोगों का मतलब चुनाव पद्धति, उस पद्धति को ये लोग लाने का प्रयत्न किए और लाए। तो ये सब जो भावना साथ ही साथ मतलब ये लोग काला मतलब ये जो घटनाएं ही थी, जो घटना 1938-39 की घटना, उस घटना में बहुत सारे मानवों का मृत्यु हो गया था घटना में, दुर्घटना युद्ध में। अतः उस परिणाम के स्वरूप उस युद्ध से जो घटनाएं थी वह घटनाएं एक कलंकित घटना थी, जिसके चलते अनुभव होने लगा कि अभी जो मुसलमान अपने संप्रदाय के विकास के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, यह प्रयत्न उन लोगों का सही प्रयत्न रहा है। और हिंदू के जो कांग्रेसी या अंग्रेज लोग ये लोग अनुभव करने लगे कि ये लोग अपना जो विकास इस प्रकार चाह रहा है, ऐसे स्थिति में वे लोग कदापि मतलब विभाजन को मतलब नहीं होने देने के लिए वे लोग कदापि नहीं
मानेंगे, बल्कि वे लोग विभाजित करके ही रखेंगे। ऐसे मतलब कांग्रेस या अंग्रेजों के बीच यह भावना जागृत होने लगी। और तो संप्रदाय की जो भावना का जो विकास हुआ मुसलमानों में, इस भावना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के जो मतलब मुसलमान है, ये लोग अपने को असहाय अनुभव करने लगे थे और यह अनुभव करने लगे कि अगर मतलब इसी समय जब तक अंग्रेज अभी है, अंग्रेजों के काल में ही अगर मतलब हम लोग अपना विभाजित राज्य नहीं लेंगे, अपना हिस्सा नहीं लेंगे, अपना पाकिस्तान नाम का मतलब उसका जो मतलब क्षेत्र, उस क्षेत्र को नहीं लेंगे, तो भविष्य में हमारे ऊपर हिंदुओं का बोलबाला आ जाएगा और हिंदुओं के प्रति हम लोग किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा पाएंगे, उन लोग से हम लोग किसी प्रकार का अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे। अतः ये लोग अपना सांप्रदायिक विकास के परिणाम स्वरूप एक अलग राज्य की जो भावना उनमें जागृत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुत्व का पुनरुत्थान, रिविवल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुओं में किया, ये तो मुसलमानों में सांप्रदायिक विकास हुआ, हिंदुओं में भी वैसे। हिंदुओं में ऐसी भावना जगी थी कि उस समय धार्मिक या सामाजिक सुधारकों का भारत भूमि में हिंदू संस्कृतियों के जो विभिन्न प्रकार के संस्कार थे, उस संस्कारों या विभिन्न प्रकार की जो मतलब धर्म के प्रति आस्था रखने वाले जो मानव थे, वे मानव संस्कार के प्रति वे लोग कुठाराघात किए और मानव को सत प्रेरणा दिए, समाज को सत प्रेरणा दिए और विभिन्न प्रकार का एकता का एक हिंदुत्व की भावना जगाने में, एक हिंदुत्व की भावना को जगाने में, उसका पुनरुत्थान के लिए, पुनरुद्धार के लिए वे लोग क्या किए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप तिलक ने गणेश चतुर्थी, शिव पर्व, उसके बाद हमारे पंत जी जो थे वल्लभ पंत, वे अपना मतलब आर्य समाज के मतलब बहुत सारे सिद्धांतों को मानवों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर विचार को जागृत किए, जिससे उनमें हिंदुत्व की भावना जागृत हुई। तो ये सब जो क्रियाकलाप है, ये सारे कार्यवाही को, क्रियाकलापों को मुसलमान लोगों ने देखकर उन लोगों में यह भावना जगी कि ये लोग अपना जो धर्म है, अपना जो संप्रदाय है हिंदू, उस संप्रदायों को ये लोग स्वतंत्र रूप से अपना विकास में जुटे हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में अनुभव लग रहा है, वे लोग अनुभव किए कि हम लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में हम लोग भाग अभी देंगे नहीं, और ये लोग शिथिलता अपना दिखाए, जिसका परिणाम आंदोलन के मार्ग में बाधक के रूप में आई। अतः ये जो हिंदुत्व की जो भावना हिंदुओं में जागृत हुई, इससे मुसलमानों में भी अपना सांप्रदायिक विकास के लिए तो ये लोग जुटे हुए थे, दोनों संप्रदाय अपना विकास में जुटे हुए थे। तो ये लोग मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अपना हिंदू लोग अपना एकता समता को, समाज को सुधार में जुटे थे। और वो लोग अपना सोचे कि ये लोग मतलब अपना पूरे भारत को हिंदू राज्य के रूप में परिणत करेंगे, और हम लोग का जो मुसलमान जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय के प्रति ये लोग कुठाराघात करेंगे। ये लोग किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग का संप्रदाय, हम लोग का जो धर्म है, वह धर्म एक अस्थायी धर्म के रूप में बन जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में क्या करना है, हम लोग को अलग राज्यों के रूप में भी मांग को बढ़ा ही देना होगा, अलग एक अपना राज्य ही बनाएंगे, अलग देश के रूप में अपना हिस्सा लेंगे। अतः यह भी एक विभाजन के कारणों में एक कारण माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अली जिन्ना का, जो जिन्ना का हठधर्मी,
अली जिन्ना का हठधर्मी। ये हठधर्मी ऑब्स्टेंसी ऑफ जिन्ना। तो ऑब्स्टेंसी ऑफ जिन्ना क्या, अली जिन्ना का क्या हठधर्मी? हठधर्मी वास्तव में या अली जिन्ना का जो विचार था ये इतने इतने मतलब क्रूर विचार अपना रखें, इतने कठोर विचार रखें कि पाकिस्तान को मैं अपना देश के रूप में देखना चाहता हूं। जब तक पाकिस्तान को अपने हिस्से में नहीं लेंगे, अपना नहीं करेंगे, तब तक मैं विभिन्न प्रकार का गृह युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, मारपीट खसोट, विभिन्न प्रकार की कृत्य को मुसलमानों के द्वारा कराने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैं बाध्य हूँ। तो उनका जो कृत्य है, उनका जो हठधर्मी है, माउंटबेटन कहे हैं कि वास्तव में अगर मतलब ये नहीं रहते, ये अगर मतलब अली जिन्ना इसमें थोड़ा सा नरमी बरतते तो कोई दूसरे नेता, मुसलमान नेता उतने मतलब हठधर्मी नहीं थे, उतने मतलब अपना प्रयास नहीं किए थे कि मैं पाकिस्तान का विभाजन भारत का विभाजन करके पाकिस्तान ले लेंगे। लेकिन वो इतने मतलब कठोर बने, साथ ही साथ उस कठोरता के उनके कठोरता इतनी थी कि उनके फूट डालने में अंग्रेजों को भी मजा आया। और इधर जो मतलब बहुत सारे और भी मतलब जो मुसलमान नेता लोग थे, जैसे सैयद अली, सर सैयद अहमद खान, सैयद अली, इकबाल, ये सब जो मानव थे, ये लोग भी मतलब अपना इनके अली जिन्ना के विचारों को अपना लेके ही चले, ये लोग भी सहयोग दिए। तो माउंटबेटन बहुत प्रयास किए थे उस समय का जो भाषण थे कि इन लोगों में एकता कैसे बजाय रखा जाए। ये अनुभव किए कि अगर इन लोगों में एकता रहेगा तो हो सकता कि और कुछ दिन तक मतलब अंग्रेजों को शासन करने का मौका मिलता, ऐसे भावना वो अपने रखे थे। यह भी मतलब हमारे हिंदू कांग्रेसी नेताओं का विचार है। इसीलिए ये लोग चाहे कि भाई अगर विभाजन भी हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ से कैसे मतलब हटाया जाए। इसलिए हम लोगों को विभाजन होकर भी अगर मतलब भारत स्वतंत्र हो जाता है, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाता है, तो उसके लिए वैसा ही कदम उठाना चाहिए। हमारे भारत के नेताओं ने भी मतलब वैसे ही विचार रखे। उनका जो हठधर्मी है, उस हठधर्मी के प्रति सबको मतलब यही विचार रखे कि विवश होकर भारतीय नेताएं, कांग्रेसियों ने, अंग्रेजों ने विवश होकर अली जिन्ना के बातों से इतने मतलब ये लोग मतलब प्रभावित हुए कि वायसराय जैसे व्यक्ति को, माउंटबेटन को भी मतलब उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने का उतना साहस नहीं होता था, क्योंकि वो ये अनुभव कर लिए थे माउंटबेटन कि अगर इसमें कोई विशेष कदम उठाया जाएगा तो गृह युद्ध फैल जाएगा, आतंक फैल जाएगा, विभिन्न प्रकार का मतलब युद्ध होगा, जिसके चलते भारतवर्ष एकदम संपूर्ण रूप से मिटे जाएगा। कांग्रेसियों का भी वही विचार मन में जगा। अतः ये जो अली जिन्ना की जो हठधर्मिता थी, ये हठधर्मिता के चलते भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना एक निश्चित हो गया, निश्चय हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। लेकिन आगे की जो मतलब और पॉइंट है, इसका पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक दंगे। एक सांप्रदायिक दंगा उस समय के सबसे महत्वपूर्ण चीज बनी, सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक कम्युनल राइट, ये जो सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक हिंदू और मुस्लिम प्रारंभिक समय से एक साथ निवास करते आ रहे हैं। साथ साथ जब मतलब क्रांति की भावना, आंदोलन की भावना जगाए, तो एक साथ ये लोग अपना मिलजुल के संगठित रूप से, संयुक्त रूप से मिलजुल कर भारत के स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाए, एक के साथ अपना सब कुछ संपूर्ण समर्पित किए।
सभी मानव, सभी संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम दोनों विशेष करके एक साथ मिलजुल कर भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपना मन बनाए। एक साथ वे लोग उतने समय से करते आए। आते 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 उन लोगों में जब मतलब स्वतंत्रता का समय आया तो क्या किए, उन लोग मतलब अपना एक अलग नीति अपनाना शुरू किए, अपना मांग रखने का शुरू किए कि पाकिस्तान का मांग। अभी पाकिस्तान का जब मांग होने लगा तो दंगा तो होना स्वाभाविक है। हिंदू मुस्लिमों का दंगा, एक दूसरे के प्रति मतलब किसी को नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना, अपना विभिन्न नेताओं का विभिन्न प्रकार का अपना अपना धर्म विरोधी वचन, वाणी, कथन, विचार, जिस विचारों के चलते दोनों में आपस में भेदभाव की भावना उत्पन्न होने लगी। अतः दंगा का समय आ गया। अभी दंगे जब होना शुरू हुआ, राइट, हिंदू मुस्लिम में युद्ध होना, एक दूसरे के साथ मतलब विभिन्न प्रकार का द्वंद्व प्रतिद्वंद, जिसके चलते समाज में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी, एक संकटापन्न स्थिति आ गई थी। तो ऐसे संकटापन्न स्थिति में हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अनुभव किए कि अगर मतलब ऐसी स्थिति में मुसलमान जो हमारे पाकिस्तान के मांग कर रहे हैं, उन लोगों को अगर मतलब हमारे उनके मांग के खिलाफ कोई आंदोलन उठाएंगे, उनके मांग के खिलाफ जबरदस्ती करेंगे, अच्छा तो हमारे महात्मा गांधी, हमारे जो मतलब अन्य नेताएं सब, तिलक, अन्य विभिन्न नेताएं, राजेंद्र बाबू, वे लोग कदापि मतलब उन लोगों को भारत विभाजन के लिए कभी स्वीकार नहीं किए, कभी नहीं। महात्मा गांधी तो बोले कि जब तक मैं हूं तब तक भारत का विभाजन होने नहीं देंगे। अतः उन लोगों का जो विचार है, वे लोग अनुभव करने लगे कि अगर भारत का विभाजन हो जाएगा तो इतना जो अंग्रेजों का जो मतलब हम लोग इतना कष्ट करके जो अंग्रेजों को भगा के एक स्वतंत्र भारत के रूप में, भारत की उच्च समृद्धशाली भारत की कल्पना जो हम लोग किए हैं, वह कल्पना हम लोग का अधूरा हो रहेगा। क्योंकि विभाजन हो जाने से हमारा शक्तियों में विश्व के अन्य देशों के तुलना में शक्तियों में हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। अपना देश इतना विशाल जो देश है, महान देश, विशाल देश, उस देशों को विभाजित कर देने से तो छोटा हो जाएगा, शक्ति भी उसका छटा हो जाएगा। तो इतना मेहनत परिश्रम करके जब हम लोग इतनी सुंदर स्वतंत्रता के मार्ग में आके पहुंच गए हैं, अभी देने ही वाले हैं अंग्रेज लोग, तो ऐसी स्थिति में एकता और सद्भाव की भावना अगर हम लोग बना के रखेंगे तो कितना सुंदर अपना महान भारत का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। इसीलिए वे लोग कदापि मतलब नहीं चाहिए, इकबाल मतलब नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम भी वास्तव में वो भी नहीं चाहे थे भारत विभाजन का, लेकिन अली जिन्ना, इकबाल, सर सैयद अहमद खान आदि जो मतलब नेताएं थे, अन्य विभिन्न प्रकार के नेता, ये लोग मुसलमान नेताओं ने, वो लोग मतलब अपना अपना विचार समय समय पर जोर शोर के रूप में रखे और विभिन्न प्रकार का अपना नीति अपनाए। अतः हिंदू मुस्लिम की तो दंगा की भावना आ गई, दंगे होने लगा, राइट होने लगा, तो इससे विभिन्न क्षति होने लगी। तो क्षति के चलते माउंटबेटन यह अनुभव करने लगे कि ऐसे स्थिति में पाकिस्तान का हिस्सा दे देना ही बुद्धिमत्ता है। हमारे बहुत सारे जो नेता लोग वे लोग भी मतलब अपना नरमी, कांग्रेस के जो नेता थे वे लोग भी अपना नरमी बरते और वे लोग भी अनुभव करने लगे कि इन लोगों को दे देना ही बुद्धिमत्ता होगा, क्योंकि ऐसे दंगे फसाद से राष्ट्र का अहित होगा, जनक्रांति जो लोगों में संघर्ष होते जा रहा है, ऐसे स्थिति में विभिन्न प्रकार का मारकाट से अशांति होगी, असामंजस्य हो जाएगा, और तो ऐसे स्थिति में विभाजित करना ही उचित है। जैसे कि हमारे वल्लभ पंत ने कहे हैं कि पाकिस्तान, वे कहे हैं अगर चाहिए तो पाकिस्तान, नहीं तो आत्महत्या, दो में से एक को अभी अपनाने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। एक तो पाकिस्तान का विभाजन कर देना चाहिए, नहीं तो अपना आत्महत्या करना चाहिए।
ऐसे स्थिति अभी आ गया है। इसलिए दंगे फसाद अभी चल रहा है संसार में, मतलब हमारे भारत में, हम भाई भाइयों में, कि ऐसे स्थिति में और आत्महत्या करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान छोड़ देना होगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार का जो विद्वान अपना अपना नेता, महानेता, ये लोग अपना विचार को प्रकट किए हैं। राजेंद्र बाबू तो उसी समय क्या मतलब एक जो मतलब लॉर्ड मिंटो का विचार, लॉर्ड मिंटो दंगे फसाद में बड़े हाथ दिए थे। उनका विचार के चलते हिंदू मुस्लिम में विशेष करके दंगे फसाद की स्थिति बढ़ गई थी। इसीलिए हमारे राजेंद्र बाबू कहे हैं कि पाकिस्तान के विभाजन में, पाकिस्तान के विभाजन के जन्मदाता, पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में इकबाल और अली जिन्ना नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो रहे हैं। लॉर्ड मिंटो का जो विचार है उसी के चलते मतलब पाकिस्तान का विभाजन हो, पाकिस्तान का जन्मदाता वही माने जाएंगे, क्योंकि वे इतना दंगे को मतलब आगे बढ़ा दिए थे। परिणाम स्वरूप यह जो दंगे की जो भावना राइट, ये राइट भी मतलब हमारे भारत विभाजन के लिए एक उत्तरदायी कारण थी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हिंदू कांग्रेसियों की कांग्रेसियों की अपना जो विचार थी वो ये लोग अनुभव करने लगे कि पाकिस्तान को दे दिया जाए। वो लोग अनुभव करने लगे कि पाकिस्तान को मतलब मुसलमान राज्य के रूप में, देश के रूप में बना दिया जाए। अंत में ये लोग देखे स्थिति को देखते हुए, भागते हुए अगर दे देंगे तो ये लोग जो है मतलब मुसलमान लोग, ये लोग किया कुछ दिन तक अपना देश को चलाएंगे, उसके बाद तो ये लोग चला नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे भारत में ही विलय हो जाएगा। ऐसे वो लोगों का मन में मनसा जग गया था कांग्रेसियों का कि झूठ मूठ का उन लोगों का दे दिया जाए ना पाकिस्तान। देखे वो लोग कैसा करते हैं, हाँ दे दिया जाए। अंग्रेज भी जो माउंटबेटन बोले कि कोई उपाय नहीं है, ऐसी स्थिति में कुछ उपाय तो करना होगा, देना ही होगा। तो भारतीय सोचे कि ठीक है तो मतलब पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। ये लोग अनुभव किए कि ये लोग पाकिस्तान में कुछ ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपना नहीं बना पाएंगे पाकिस्तान को, बल्कि फिर अंत में विलय हो जाएगा भारत में। ऐसी भावना कांग्रेसियों में जगा था, इसीलिए दिए थे। लेकिन वह तो आशा विपरीत हो गया। ये लोग ऐसा आशा रखे थे कि विलय हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया और वह विभाजित, पाकिस्तान विभाजित बनके एक देश के रूप में होने के लिए अंग्रेजों ने मतलब उसका जो आदेश दिए, तो विभाजन के लिए मतलब वह विभाजन का मार्ग में आ गया, विभाजन की स्थिति में आ गया। तो कांग्रेसियों अपना इसीलिए मतलब दिए कि मतलब वो विलय हो जाएगा बाद में, क्योंकि लोग तो चला नहीं पाएंगे। लेकिन ये लोगों का जो भावना है, यह भावना सार्थक नहीं हुआ। फिर आगे जाएंगे तो स्थायित्व का अभाव, स्थायित्व जो भावना है, ये भावना का अभाव, क्योंकि हमारे अंग्रेज सरकार जो थे, अंग्रेज सरकार अपने अनुभव करने लगे कि अभी जो हमारा जो सरकार है, यह सरकार अभी स्थायित्व रूप से नहीं है, अपना कमजोरी अनुभव किए। अभी अगर मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा दिन तक अगर भारत में हम तो अभी टिक नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई है, टिक नहीं पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो ये लोग एक अपने को असहाय अनुभव करने लगे अंग्रेज लोग, और कहे कि अगर ये लोग एक साथ रहेंगे तो एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो जाएगा, राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा भारत। तो क्या करेंगे कि इन लोगों में विभाजित करना ही बुद्धिमत्ता होगा। हम लोग जाएंगे तो इन लोगों का विभाजन करके ही जाएंगे, जिससे कि एक विशाल राष्ट्र के रूप में भारत कदापि न बन पाए। उन लोगों का जो मतलब कोटु भावना, अतः उन लोगों का जो सरकारी जो व्यवस्था वो भी ढीलमिल हो गई थी। ब्रिटिश कंपनी की व्यवस्था अपने को स्थायित्व नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में वे लोग देखे कि पाकिस्तान का विभाजन कर दें, पाकिस्तान को
बंटवा देंगे और भारत का जो शक्ति है, एक महान शक्ति, उस शक्ति में कमजोरी आ जाएगा। तो ऐसे भावना रखकर ये लोग विभाजन के लिए अपना प्रयत्न किए। अभी लास्ट में जाएंगे कि कांग्रेसियों का तो विचार वही था कि कभी मतलब होने नहीं देंगे, लेकिन अंत में देने के लिए तो विवश होना पड़ा। उसके लिए हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान नेताओं ने, वे लोग भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का विभाजन हो जाए, लेकिन स्थिति ऐसी गंभीर होने लगी कि सबको एक भावना जग गया कि पाकिस्तान को दे देना ही अच्छा है और भारत एक अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान अलग कर दिया जाए। तो ये जो विशाल विकट स्थिति आ गई थी, ऐसे समय में लास्ट में जो हम लोग का एक पॉइंट आ रहा है वो है माउंटबेटन का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ माउंटबेटन। माउंटबेटन का क्या प्रभाव है? उनका प्रभाव यह है कि उनको भेजा गया भारत में वायसराय बनाकर। तो ये जो वायसराय बनकर आए तो ये यहाँ के जो भारत की स्थिति, भारत के ब्रिटिश गवर्नमेंट की या जनताओं की, भारत के जनजीवन की जो स्थिति से ये तो पूर्व परिचित थे ही, और आकर उनको पूर्व आभास हो गया, ज्ञान हो गया कि अभी जो भारत के जनताओं का जो विचार है, उस विचार को देखते हुए कि अभी स्थिति हमारे ब्रिटिश सरकार का भी स्थिति अभी गंभीर है, क्योंकि वो ये चाहे थे कि इसको एक सुदृढ़ बनाएंगे। तो सुदृढ़ कैसे बनेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता को अगर बनाए रखेंगे तो सुदृढ़ बना पाएंगे। इसीलिए ये दोनों को एक साथ मिलाने का बहुत प्रयत्न किए थे माउंटबेटन। लेकिन वही की अली जिन्ना का विचार, हरधर्मिता, इकबाल, सैयद खान और भी मतलब विभिन्न मौलाना आजाद आदि जो मतलब मानव थे, वे लोग इतने मतलब अपना राज्य लेने के लिए, अपना देश लेने के लिए, विभाज्य राज्य लेने के लिए इतने मतलब ये लोग आतुर थे, इतने मतलब ये लोग आतुर थे। तो अनुभव किए माउंटबेटन की ऐसी स्थिति में, और दोनों का मतलब मिलाने का कोई और मतलब हमारा भाई प्रयत्न विफल हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता नहीं होगा। तो उस समय अवश्य प्रयास किए थे, बहुत प्रयास किए थे माउंटबेटन। साथ ही साथ मतलब उनका जो मतलब प्रयास सफल कुछ हद तक होने की स्थिति में थी। जैसे कि एडविना, उनका जो माउंटबेटन एडविना जो महिला थी, दाम्पत्य आए थे, दोनों दाम्पत्य आए थे, माउंटबेटन और एडविना। तो एडविना ने समझाने का वे भी बहुत प्रयत्न किए थे भारतीय कांग्रेसी नेताओं को या मुसलमान नेताओं को, दोनों को समझाए थे कि एक साथ आप बना के रखिए, भारत का समृद्धि को बना के रखिए। हाँ, आप लोगों को स्वतंत्रता हम लोग देने के लिए तैयार है, तो स्वतंत्रता हम लोग दे देंगे, आप लोग एक साथ मिलजुल के भारत का विभाजन मत कीजिए। लेकिन एडविना का भी विचार कामयाबी नहीं हो पाया, माउंटबेटन का तो हो ही नहीं पाया। उनका जो पत्नी थे उनका भी विचार को मतलब कोई माने नहीं। अंत में जाकर क्या हुआ, भारत का विभाजन होने के लिए स्थिर हो गया कि भारत का विभाजन निश्चय हो गया कि अभी और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है। सबका जितने लेखकों का विचार, जितने मतलब नेताओं का अपना अपना जो विचार मंतव्य एक दूसरे के प्रति अपना वाद विवाद में लाए, लेकिन मतलब कोई मतलब उसका निष्कर्ष निकला नहीं, बल्कि अंत में विभाजन होने के लिए मजबूर होकर, विवश होकर अंग्रेज तथा कांग्रेसियों को विवश होकर पाकिस्तान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, विवश होकर देने के लिए तैयार होना पड़ा, मजबूर होकर देना पड़ा। अभी 14 अगस्त 1947 को विभाजन, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्र कर दिया गया। तो 15 अगस्त से क्यों रखा गया डेट को? 15 अगस्त स्वतंत्रता का डेट क्यों रखा गया? कहा जाता है माउंटबेटन ने मतलब यह डेट रखे थे कि 15 अगस्त रखा जाए। 15 अगस्त इसीलिए रखे थे, कहा जाता है कि जापान विश्व युद्ध में जापान ने 15 अगस्त को ही अपना आत्मसमर्पण किया था। इसीलिए माउंटबेटन ने उस दिन को 15 अगस्त को एक शुभ दिन देखे और भारत के स्वतंत्रता के लिए वह दिन रखे कि 15 अगस्त 1947।
इस प्रकार उपरोक्त जो विभिन्न प्रकार का कारण है, भौगोलिक स्थिति, हमारे सांप्रदायिक विकास है, सांप्रदायिक दंगे, उसके बाद हिंदुओं का पुनरुत्थान, माउंटबेटन की जो योजना है, विचार है, वह विचार, साथ ही अली जिन्ना की जो हठधर्मिता, उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो कार्यवाही नीति को अपनाए, है ना, जो अलग मतलब चुनाव पद्धति, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक चुनाव जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक चुनाव, तो सांप्रदायिक चुनाव के लिए भी मतलब आदेश देना पड़ा कि हम लोग अलग से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हमारे कांग्रेसियों का कुछ मतलब कमियां थी उन लोगों में कि जब भी मतलब मुसलमान लोग कुछ मतलब अपना डिमांड रखते थे, मांग रखते थे, तो कांग्रेस तुरंत मतलब उसको स्वीकार कर लेते थे। उन लोगों में कुछ उतने मतलब ध्यान नहीं देते थे, तुरंत स्वीकार कर लेते थे। इससे उन लोगों को बढ़ावा मिलता था, मुसलमानों को बढ़ावा मिलता था। जैसे कि वे लोग मतलब अपना विभिन्न प्रकार का कार्यवाही मांगते थे, डिमांड रखते थे, तो ये लोग मांग को मान लेते थे। उसी प्रकार मतलब 19 बंगाल का जो विभाजन सांप्रदायिक दंगे के समय, सांप्रदायिक दंगे में जो दंगे हुआ, उसमें बंगाल का विभाजन माना जाता, एक उसमें आ गया था। उसके बाद 1909 ईस्वी का जो अधिनियम बनाया गया था, वो भी एक मतलब उसमें आयाम के रूप में आ जाता है, 1909 ईस्वी का अधिनियम। उसके बाद जो एक हिंदुओं का मतलब हमारे जो हिंदू कांग्रेसियों का जो विचार कि इन लोगों को मतलब उतना कौन मतलब बनने जाएगा, चलिए जो मांगता है उन लोगों का कुछ ना कुछ दे के उन लोगों का मांग का मतलब सम्मान करना। ये जो सम्मान की जो भावना, आत्मीयता की जो भावना हिंदू उन लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ मतलब अपनाते आए आगे से ही, पहले से ही, वह एक दिन आगे जाकर क्या हो गया, मतलब इतना मतलब मांग करना शुरू कर दिया कि एक हाथ भारत को ही ले लेंगे, ऐसे विचार उन लोगों में जगा। पहले से ही अगर ये लोग थोड़ा अगर मतलब कुछ मांग में कटौती करते तो उन लोगों में उतना साहस, उतना हिम्मत भी नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का जो संख्या है बहुत ही कम था उस समय में। ऐसी स्थिति में उन लोगों में उतना मतलब हिम्मत नहीं होता। लेकिन यही कि कांग्रेसियों ने उन लोगों को विभिन्न प्रकार का समय समय पर जो मतलब उन लोगों का मांग होता, ये मांगों को स्वीकार कर लेते थे, जिसके चलते वे लोग अपना ऊंचा मांग रख रहे। और ऊंचा मांग को वो लोगों को इसीलिए सफल मिला कि उस मांग के प्रति अंग्रेजों का भी मतलब अपना राजनीतिक लाभ था, इसीलिए वो लोग भी उन लोग को सहयोग दिए, पदाधिकारी लोग भी सहयोग दिए। फलस्वरूप कांग्रेसियों को हाथ धोना पड़ा और भारत विभाजन हुआ। अतः उपरोक्त जो विभिन्न प्रकार के कारण है, ये सब कारण यह स्पष्ट करता है कि भारत विभाजन जो हमारे स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हुआ, उसके पहले एक दिन पूर्व भारत का विभाजन हो गया। और भारत विभाजन होने से हिंदू मुस्लिम दोनों दो राष्ट्र बन गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। ये अगर कारण नहीं होता तो मतलब भारत का विभाजन कदापि नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे रहस्यपूर्ण कारण रहा है। और ये भौगोलिक स्थिति, सांप्रदायिक दंगे, अली जिन्ना की भावना, हिंदुत्व की पुनरुत्थान, कांग्रेसियों का विचार, माउंटबेटन की जो विचार, ये सारे जो विभिन्न प्रकार की जो मतलब अपना कारण थी, ये सब कारणों के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में अपना नियति को बनाने लगे। थैंकिंग यू ऑल, नेक्स्ट क्लास।